पार्वती उस सखी से क्या कहती है भैया? कैसे कहती है मेरे भैया? हाँ रे माला फेर रात दिन कुण मंत्र कर गो ढोला पे। कैसे कैसे मेरे भैया? हाँ रे माला फेर रात दिन कुण मंत्र कर गो ढोला पे। रे शंका हो रही है भाईली मीठे बोला पे। माला फेर रात दिन कुण मंत्र कर गो ढोला पे। शंका हो रही है भाईली मीठे बोला पे। माला पे रात दिन कुण मंत्र कर गो ढोला पे। शंका हो रही है भाईली मीठे बोला पे। वो सखी माँ पार्वती से पूछने लगी, रे पार्वती तूने किसी दिन भगवान शंकर से इस बारे में बात की है क्या, या इस बारे में चर्चा करी है क्या? माँ पार्वती मना कर देती है। अरे सखी मैंने भगवान से इस बारे में बात नहीं करी, लेकिन आज जाकर के जरूर पूछूंगी। माँ पार्वती वहां आ जाती है जहां पर भगवान शंकर अपने ध्यान में मग्न थे। वहां आकर के जोर जोर से शोर मचाने लगती है। पार्वती का शोर सुनकर के भगवान का ध्यान भंग हो जाता है। जैसे ही सामने देखते हैं तो माँ पार्वती खड़ी हुई है। माँ पार्वती को सामने देख करके भगवान शंकर हंसने लग जाते हैं। और आगे क्या होता है भैया? कैसे होता है मेरे भैया? भाई बोले के ढंग जाए पार्वती शोर मचा रही है। वन ठाडी देखी उमा हंसे शिव जे को आ रही है। ओ माला फेर रात दिन कुण मंत्र कर गो ढोला पे। ओ शंका हो रही है भाईली मीठे बोला पे। माला पे रात दिन कुण मंत्र कर गो ढोला पे। ओ शंका हो रही है भाईली मीठे बोला पे। सामने माँ पार्वती को देख करके भगवान शंकर हंसने लग जाते हैं। और भगवान शंकर और माँ पार्वती आपस में क्या बातें करते हैं भैया? कैसे करते हैं मेरे भैया? ठाडी देखी पार्वती पूछन लागो अविनाशी। कैसे? भाई ठाडी देखी पार्वती पूछन लागो अविनाशी। और कैसे फीको पड़ रहे हो चेहरा कैसे छाइए उदासी। अरे साच मोए बतला दीजो हाले। कैसे? अरे कुण ने दुख पहुंचायो समझ प्यारी तू आको काल पार्वती कहे पड़ू पैया। मेरा दिल में शंका एक खोल मोए बतला दे सैया। और कैसे मेरे भैया? रात दिन धरे कौन को ध्यान और मैं तो जाने ढोला तो को दुनिया को भगवान। पतो पिया अब लागो मोकू कोई है तो से जग में बड़ो बातिया छिपा रखी मोसू। और कैसे मेरे भैया? माँ पार्वती कहने लगी, रे भगवान मैं तो आपको संसार में सबसे बड़ा मानती थी, लेकिन आपसे भी बड़ा कोई और है जिसके नाम की आप दिन रात माला फेरते हैं और हमेशा आप मुझसे झूठ बोलते हैं, कभी पेट की बात नहीं बताते। माँ पार्वती भगवान शंकर से और क्या कहती है भैया? कैसे कहती है मेरे भैया? के अब तक खूब मिलाई खूंट। कैसे? के अब तक खूब मिलाई खूंट बोली दिन रोजीना झूठ। अब मैं धोखा में ना रहूंगी सारी बात जैन पिया लूंगी। यही चिंता खागी अब मोकू और बिन पूछे नहीं आए सब रपिया मैं समझाऊं तो कू। और कैसे मेरे भैया? दुनिया भजन करे सब तेरो। कैसे? दुनिया भजन करे सब तेरो पर तुम कुण की माला फेरो। देवता करे बीनती थारी बुद्धि चक्कर खागी मारी। बता दे कुण तेरो सरताज पूछ कह रंगी ढोला आज। शो जब शिव शंकर कैलासी अरे या पूछन को पार्वती चेहरे पे छाइए उदासी। और कैसे मेरे भैया? भाई हंस रहे हो भोलेनाथ पार्वती लइए बगल बिठाए। अरे मैं तो ध्यान धरूं भगतन को रात दिन प्यारे मत घबराए हो। माला फेर रात दिन कुण मंत्र कर गो ढोला पे। ओ शंका हो रही है भाईली मीठे बोला पे। माला पे रात दिन कुण मंत्र कर गो ढोला पे। ओ शंका हो रही है भाईली मीठे बोला पे। हंस रहे हो भोलेनाथ पार्वती लइए बगल बिठाए। अरे मैं तो ध्यान धरूं भगतन को रात दिन प्यारी मत घबराए। अरे पार्वती मैं तो मेरे भक्तों के नाम की माला फेरता हूं, इसमें आपको घबराने की उदास होने की कोई बात नहीं है।
जैसे ही भगवान शंकर के मुख से मां पार्वती भक्तों का नाम सुनती है, जोर जोर से हंसने लग जाती है और हंसती हंसती भगवान शंकर से क्या कहती है भैया? कैसे कहते हैं मेरे भैया? सुन भगतन की बात पार्वती जब हंसबा लग गई। कैसे? भाई सुन भगतन की बात पार्वती जब हंसबा लग गई है। वे अठारह भगत समझ पिया हमारे नहीं आ रही है। और कैसे? फेरनी पड़ती माला तो ये कैसे? अरे इसो भगत ने का ये करो बतला दे ढोला मोए जचे हत नहीं मारे आ बात। अरे माला फेरे रात दिन शिव शंकर भोलेनाथ बता तो सही भगत एकाद वन काई अण होणो काम करो जे कु रखो पिया तुम याद। कहे जब शिव शंकर भगवान तो को भगत बता दऊं पार्वती अब तू सुन ले धरे ध्यान। मां पार्वती की ऐसी बातों को सुनकर के भगवान शंकर कहने लगे, रे पार्वती तू मेरे भक्तों के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। आज मैं तुझे विस्तार से मेरे भक्तों के बारे में बताता हूँ। क्या कहते हैं भगवान? कैसे कहते हैं मेरे भैया? हुयो एक शिवी नाम को भूप। कैसे? अरे हुयो एक शिवी नाम को भूप वह मांगो देवदान पड़े हत नहीं जरासी चूक। एक दिन संग में रहे यमराज वह बना कबूतर दियो पार्वती में बन गो जब बाज। गए हम दोनों वा के पास वन बचा कबूतर लियो काट तन दे दियो सारो मां से। अरे पार्वती मेरा एक भक्त है राजा शिवी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए मैं और यमराज दोनों चल दिए। यमराज को मैंने कबूतर बना दिया और मैं स्वयं बाज बन गया। कबूतर भेष में यमराज राजा शिवी के दरबार में पहुंचा और जाकर कहने लगा कि महाराज एक बाज मुझे मारना चाहता है, आप मेरी रक्षा करो। अरे पार्वती थोड़ी देर बाद मैं भी बाज भेष में राजा शिवी के दरबार में पहुंच गया। मैंने जाकर राजा शिवी से कहा कि महाराज मेरी शिकार आपकी शरण में है, मैं कई दिनों का भूखा हूं, आप मेरी शिकार को मेरे हवाले करो जिससे मैं उसको खा करके मेरे पेट की आग को शांत कर सकूं। अरे पार्वती राजा शिवी ने हमारी दोनों की बात ध्यान से सुनी। एक तराजू मंगाया, तराजू के एक पलड़े में कबूतर को बिठा दिया और दूसरे पलड़े में अपने हाथ पैरों को काट काट करके चढ़ाने लगी। अरे पार्वती राजा शिवी ने उस कबूतर की जान बचाने के एवज में अपने सारे शरीर को अलग अलग टुकड़ों में काट करके उस तराजू में चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी राजा शिवी के शरीर का वजन उस कबूतर के वजन के बराबर नहीं हुआ। और सुन पार्वती ऐसे तो मेरे अनेक भक्त हैं। क्या कहते हैं भगवान? कैसे कहते हैं मेरे भैया? हुयो एक ऋषि दधीचि महान। कैसे? अरे हुयो एक ऋषि दधीचि महान देवन ने मांगो तुरंत करो वन तन हड्डी को दान। हुयो एक हरिश्चंद्र दानी। कैसे? दियो राजदान में उमा भरो घर भंगी के पानी। और कैसे मेरे भैया? बताऊं एक बात तो एक खास है, भगतन के तप से डटे देखिए धरती और आकाश। धरू में हरदम बिन को ध्यान और पार्वती सुन में उनको और वे मेरे भगवान। पार्वती कहे जची नहीं बात तुम ले हो परीक्षा कोई भगत की मैं चालू थारे साथ। भगवान शंकर की इतनी बातों को सुनकर के भी मां पार्वती कहने लगी, रे भगवान आप तो झूठ बोलते हैं, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। मैं तो जब मानूं जब मुझे साथ में लेकर के चलो और मेरी आंखों के सामने किसी भक्त की परीक्षा लो। सज्जनों मां पार्वती के मुख से इस तरह की बातों को सुनकर के और भगवान शंकर क्या करते हैं भैया? क्या करते हैं मेरे भैया? आरे रे शंकरे। वो कैसे कैसे मेरे भैया? आरे रे शंकर पार्वती से बतलावे रे समझ ऐसे। वो आवे भैया आवे अरे ओ थोड़ो थोड़ो सो ब्राह्मण आपा मेरा लोक करे आवे। रे 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 शंकर पार्वती को बतलावे रे समझे आवे। अरे वो थोड़ो थोड़ो तो ब्राह्मण आप मेरा लोक कर आवे। रे होले होले रे 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 कधीरे। वो कैसे भैया? रे धीरे धीरे रे 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 अम्बे अम्बे रे 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 बोलो। वो कैसे भैया? रे बोलो बोलो रे 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 रे
रावे रे समाधे आवे अरे वो तोड़ो तोड़ो तो बड़े आप मेरा चलो के कर आवे रे जब अवधपुरी को चल दिए तो वन गौरा ले लई साते। कैसे अरे पण बागन में जाके गुस्सात वही है गजब के बात हो माला फेरे राजन ना गुण मंत्र कर गो ढोला पे हो शंका हो रही है भाईले में ढोला पे माला पे राजन ना गुण मंत्र कर गो ढोला पे हो शंका हो रही है भाईले में अवधपुरी को चल दिए तो वन गौरा ले लई साथ और बागन में जाके घुसात वहां हुई है गजब की बात है। सजनों भगवान शंकर मां पार्वती को साथ में लेते हैं और कैलासन से चल देते हैं। कहां आ जाते हैं? अवधपुरी में। अवधपुरी का राजा था उस समय मानदाता। राजा मानदाता का बाग कई वर्षों से सूखा पड़ा था, लेकिन जैसे ही भगवान शंकर और मां पार्वती उस बाग में प्रवेश करते हैं राजा का बाग एकदम से हरा भरा हो जाता है। लेकिन अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए स्वयं शंकर भगवान कौड़ी बन जाते हैं। भगवान को कौड़ी देखकर मां पार्वती रोने लग जाती है। और आगे क्या होता है भैया? कैसे होता है मेरे भैया? हारे सू को बाग हरो हो ताई से शंकर कौड़ी हो गोरे। कैसे कैसे? हारे सू को बाग हरो हो ताई से शंकर कौड़ी हो गोरे। रोवे पार्वती ढोला को हाल बिगड़ गोरे। सुको बाग रो ताई से शंकर कौड़ी हो गोरे। रोवे पार्वती ढोला को हाल बिगड़ गोरे। सुको बाग रो ताई से शंकर कौड़ी हो गोरे। रोवे पार्वती ढोला को हाल बिगड़ गोरे। आगे क्या होता है भैया? कैसे होता है मेरे भैया? भूप मानदाता के बागन में शिव शंकर आयो। कैसे? भाई भूप मानदाता के बागन में शिव शंकर आयो और देखो अविनाशी की लीला कैसो खेल रचायो। कहीं बरसन को सूखो बाग वहां दरखत पेड़न के ठूटन पे बैठे डोले काग। बगीचा हुयो कतई वीरान वहां सुअर गदार किता डोले दिन भर डोले स्वान। और कैसे? खुशो से जी बागन में जाए तो सूको गुलशन पिड़ो एकदम हरो भरो हो जाए। बोल बाल गया पपैया मोर फूलन पे भंवरा तितली डोले कोयल कर रही शोर। और कैसे मेरे भैया? गजब की घटना घट गई एक शिव शंकर कौड़ी बने ठाडी गौरा रही है। देखे भगवान शंकर को कौड़ी देख करके मां पार्वती मन में विचार करने लगी, रे भगवान यदि मुझे पहले पता होता का एक भक्त की परीक्षा लेने में भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ता है तो मैं इस परीक्षा को कभी भी नहीं लेने देती। रोती रोती मां पार्वती हाथ जोड़कर भगवान शंकर से क्या कहती है भैया? कैसे कहती है मेरे भैया? के ठाडी पार्वती रो रही है। कैसे कैसे? के ठाडी पार्वती रो रही है देख रही शिव शंकर की औरे। अरे शिव शंकर की औरे देख रही कैलाशे के और उठाड़े पार्वती रो रही है देख रही शिव शंकर की और उठाड़े पार्वती रो रही है देख रही शिव शंकर की और। अबे शिव शंकर गुरे देख पार्वती ले के रो। अरे शिव शंकर को देख पार्वती ले के रो। अरे बहने मेरे गुस्से ताई मारा डोला रैया खाई हो गो तो ठाड़े पार्वती रो रही है देख रहे शिव शंकर के और ठाड़े पार्वती
घटना को बाग की मालन बड़े गौर से देख रही थी। मन में विचार करने लगी कि हमारा बाग कई वर्षों से सूखा पड़ा था, लेकिन जैसे ही इन दोनों ने प्रवेश किया बाग एकदम से हरा भरा हो गया। इस बात की खबर मुझे महाराज को जाकर देनी चाहिए। मालन बागों से चलती है, महलों में पहुंच जाती है, राजा मानदाता को सारी कथा सुना देती है। राजा मानदाता मन में विचार करने लगा, कोई सिद्ध पुरुष है, चलकर मुझे उनके दर्शन करने चाहिए। राजा महलों से चलता है, बागों में पहुंच जाता है, अपने बाग को हरा भरा देख करके मन में बहुत प्रसन्न होता है। मां पार्वती के पास जाकर हाथ जोड़ करके नमस्कार करता है, प्रणाम करता है और कहने लगा, रे देवी आप कौन हैं, कहां से आए हैं, मेरे महलों में चलो और भोजन करो। मां पार्वती कहने लगी, रे राजन हम तेरे महलों में भोजन नहीं कर सकते। अरे राजा तेरे बाग के अंदर कोई ऐसा खोट था जो कई वर्षों से आपका बाग सूखा पड़ा था, लेकिन जैसे ही हम दोनों ने प्रवेश किया आपका बाग तो एकदम से हरा भरा हो गया, लेकिन आपके बाग का खोट मेरे पति के ऊपर आ गया। अरे राजा मेरा पति कौड़ी हो गया, मेरा तो जीवन भर का रोना हो गया। ओहो, माँ पार्वती राजा मानदाता से क्या कहती है भैया, कैसे कहती मेरे भैया? बाग तेरे में कोई खोट, कैसे? अरे बाग तेरे में कोई खोट, पग पड़ते ही हो गो हरियो करी मेरा ढोला पे चोट। और किसे? उजड़ गो अब जीवन मेरो, अरे मैं तो मर जाऊंगी रो रो के, राजा काई बिगड़ो तेरो। और किसे? भूप जब करने लगे अरदास, मेरे संग चलो महलन में, देवी क्यों हो रही हो उदास, तुरंत भोजन बनवाऊंगो, कोई वैद्य हकीम बुला रे दवा तेरे पत को दिलवाऊंगो। और किसे मेरे भैया? राजा मानदाता कहने लगा, रे देवी इसमें उदास होने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ मेरे महलों में चलो, भोजन करो, किसी वैद्य हकीम को बुला करके मैं आपके पति का इलाज करवा दूंगा। माँ पार्वती कहने लगी, रे राजा इस तरह से हम तेरे महलों में नहीं चलेंगे, यदि महलों में ले चलना चाहता है, भोजन कराना चाहता है तो पहले हमें वचन दो। राजा मानदाता हंसता हंसता माँ पार्वती को वचन दे देता है, और वचन लेने के बाद माँ पार्वती कहने लगी, रे राजा सुने, तूने हमें वचन दिया है, मेरे पति की दवाई के लिए तुझे दुनिया में डोलने की जरूरत नहीं है, वो तेरे महलों में ही मौजूद है। माँ पार्वती वचन लेने के बाद राजा मानदाता से क्या कहती है भैया, कैसे कहती मेरे भैया? दवा तू लावे गो खांसू, कैसे? अरे दवा तू लावे गो खांसू, कर तेरा सुत की फाड़ नुआ ढोला को खूनन सू। और किसे? भूप के एकदम हुयो भी होगे, मेरे छोरा नहीं है, बता कटेगो कैसे या को रोगे। वचन लेने के बाद माँ पार्वती कहने लगी, रे राजा तेरे पुत्र की गर्दन काट, और उसके खून से यदि तू मेरे पति को स्नान कराए तो ही इनके कोढ़ साफ हो सकते हैं। माँ पार्वती की ऐसी बातों को सुनकर के राजा मानदाता हाथ जोड़कर कहने लगा, रे देवी स्नान तो जब कराऊं जब मेरे कोई पुत्र हो, मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा मानदाता माँ पार्वती की ऐसी बातों को सुनकर के मन में विचार करने लगा कि मैंने इस देवी को वचन दिया है और आज मैं वचनहार हो जाऊंगा तो मेरा क्षत्रिय धर्म घट जाएगा। रोता रोता राजा मानदाता हाथ जोड़कर और माँ पार्वती से क्या कहता है भैया, कैसे कहते मेरे भैया? अरे के राजा गौरा से बतलावे, कैसे कैसे? अरे के राजा गौरा से बतलावे, कैसे? वह आंसू नैनन में भर लावे, मैं कैसे वचन निभाऊंगो, वो मैं कैसे वचन निभाऊंगो, मारे छोरा नहीं है, मारे लाला नहीं है, बता कोड अब कैसे मिटाऊंगो, के राजा गौरा से बतलावे, आंसू नैनन में भर लावे, मैं कैसे वचन निभाऊंगो, मारे छोरा नहीं है, बता कोड अब कैसे मिटाऊंगो, मारे लाला नहीं है, बता कोड अब कैसे मिटाऊंगो। के राजा तू क्यों बोले झूठ, जाके रानी से तो पूछ, नजर मारी में आवे रे, और 6 महीना के गर्भवती तेरी घरवाली रे, राजा 6 महीना के गर्भवती तेरी घरवाली रे। के महलन जाऊं पतो लगाऊं, गर्भ की रानी से बतलाऊं, वह सही बात बतावेगे, वह है पतिव्रता नार कभी नहीं बात छुपावेंगे, वह है पतिव्रता नार कभी नहीं बात छुपावेंगे। के राजा रानी के ढेंग आवे, बागनवाड़ी बात बतावे, रानी पीठ बतावे रे, मार वचन होए को पूरो रानी नो समझावे रे, मार वचन होए को पूरो रानी नो समझावे रे। राजा मानदाता कहने लगा, रे देवी मेरे कोई पुत्र नहीं है,
माँ पार्वती कहने लगी रे राजन तूने हमें वचन दिया है, यदि वचन हार होना है तो वैसे ही कह दो, लेकिन आप झूठ मत बोलो। अरे राजा महलों में जाकर तेरी रानी से पूछ, वो 6 महीने के गर्भ से है। राजा महलों में आता है, रानी से पूछता है, रानी कहने लगी कि हाँ महाराज मैं 6 महीने के पेट से हूँ, लेकिन जिस पुत्र ने अभी तक जन्म नहीं लिया उसके खून की क्या जरूरत पड़ गई। रानी अपने राजा से क्या पूछती है भैया? कैसे पूछती है मेरे भैया? अरे वन कैसे मांगो खून पुत्र को पूछ रही रे वाना रे, कैसे? अरे वाकु काई जरूरत पड़ गई रे बता दम होए। खोले खोले भरतार हो सुको बाग जो ताई से शंकर कोटि हो गोरे ओ रोवे पार्वती डोला को गण गोरे सुको बाग जो ताई से शंकर कोटि हो गोरे ओ रोवे पार्वती डोला को गण गोरे। वन कैसे मांगो खून पुत्र को पूछ रही वा नार, अरे वाकु काई जरूरत पड़ गई रे बता दम होए। खोल खोल भरतार अपनी रानी के पूछने पर, और राजा मानदाता अपनी रानी को क्या बताता है भैया? कैसे बताता है मेरे भैया? भूप मानदाता रानी को बात बताबा लाग्यो। कैसे? भाई भूप मानदाता रानी को बात बताबा लाग्यो, मोए सबर बंदइयो प्यारी रे मोह पे तो संकट मोटो आगो, सुनाऊं तो को सारो हाल है, और एक बात की खुशी हुई बागन में आज कमाल है। और कैसे? एक अलबेली सुंदर नारे वाक संग डोकरा 60 वर्ष को हेवा को भरतार, घुसा दोनों बागन में जाए, पग पड़ते ही हो गो हरियो बाग रानी तो कूदों में बताए। गर्भ तेरे की बताई वन बात है, या गर्भ काटते ही तू मर जाएगी रे थर थर कांपे गात। और कैसे मेरे भैया? रानी कह रही सुन समाचार, मेरी मत चिंता करे मिले नहीं मोखो बारम बारे वचन पिया है जीवन का सारे। अरे बात खैर जो फिरे मरदवा के जीबे में थे कारे। सजनो राजा कहने लगा रे रानी वचन दे दिया। रानी कहने लगी महाराज वचन दे दिया तो उसे पूरा करो। राजा कहने लगा रे रानी वचन पूरा करूंगा तो तुझे मरना होगा। रानी कहने लगी कि हाँ महाराज जब आपने वचन ही दे दिया तो आप मेरे प्राणों की चिंता मत करो। अरे मैं मर जाऊंगी तुम्हारे दूसरी रानी आ जाएगी, भाग्य में होगा तो पुत्र भी और हो जाएगा, लेकिन यदि आप वचन हार हो गए ना तो आपका राजपाट एक शमशान घाट के बराबर हो जाएगा। रानी अपने राजा को कैसे समझाती है भैया? क्या कहती है मेरे भैया? अरे एक ढोला वचन हार मत जाजो रे, कैसे कैसे? अरे एक ढोला वचन हार मत जाजो रे, मैं मर जाऊं तो थार मैं मर जाऊं तो, अरे थार मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार लिया जो रे, जो रे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार लिया ओ ढोला जो रे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार लिया जो रे। मुझसे बढ़िया नार मिले थार छोरा भी हो जाएगा, बढ़िया नार मिले थार छोरा भी हो जाएगा, और माँ बेटा की बलि चढ़ा दे नाम अमर हो जाएगा। शंका तो दिल में मत ले जो रे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार लिया ओ ढोला जो रे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार लिया जो रे। घर से चल दियो राजा जाते गौरा से बतलायो, घर से चल दियो राजा जाते गौरा से बतलायो, बस से करके लाद पीठ पे भूप महल में लायो, या का कौन ठीक करवा जो रे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार लिया ओ ढोला नार मर जा जो रे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार लिया जो रे। भाई आरे रे शिव शंकर के पार्वती रे भगतन से कर ले भेंट, कैसे? अरे लई राजा ने तलवार काट दियो, झटराने को पेट हो सुको बाग है जो ताई से शंकर कोटि हो गोरे ओ रोए पार्वती डोला को गण गोरे सुको बाग जो ताई से शंकर कोटि हो गोरे ओ रोए पार्वती डोला को
कर गोरे शिव शंकर खे पार्वती भगतन से कर ले भेंट। अरे लई राजा ने तलवार काट दियो जठरानी को पेट। सजनों, अपनी रानी के कहने पर राजा मानदाता भगवान शंकर और मां पार्वती को अपने महलों में ले आता है और अपनी रानी का पेट काट करके जिस पुत्र ने अभी तक जन्म नहीं लिया उसको बाहर निकाल लेता है और उसकी गर्दन काट करके भगवान शंकर को स्नान करा देता है। इधर भगवान शंकर के कोड साफ हो जाते हैं और आगे क्या होता है भैया? कैसे होता है मेरे भैया? अरे पेट काट दियो नानी को गोदी में लाल उठायो रे। कैसे कैसे? अरे पेट काट दियो रानी को गोदी में लाल उठायो रे। सुत की फाड़ करी दे छीटा कोड मिटायो रे। पेट काट दियो रानी को गोदे में लाल उठायो रे। सुत के फाड़ करी दे छीटा कोड मिटायो रे। पेट काट रानी को गोदे में लाल उठायो रे। सुत के फाड़ करी दे छीटा कोड मिटायो रे। आगे क्या होता है भैया? कैसे होता है मेरे भैया? अरे दियो पार्वती को बचन भूप ने बाको परण निभायो। रानी को काट दियो पेट कतई नहीं मन में शंका लायो। अरे खून की छूटिया पिचकारी नहीं चेहरा हुयो मलिन देखवा हंस रही छतरानी। और कैसे मेरे भैया? धन्य तेरा मैया बापन को तन रखो पति को मान कतई को डर पी मरबासू। ध्यान से बात सुनो सब नारे और ऐसी बेटी जड़ो पति संग मरबा हो जाए। प्यारे वचन को ज्ञान करा दीजो और पढ़ा लिखा बेटी को पति को धर्म सिखा दीजो। और कैसे मेरे भैया? पति होए नारी को भगवान देखो वचन दिया राजा ने और रानी ने दे दिए प्राण। सुनो वा राजा के समाचार बक एक हाथ में पुत्र भूप के दूजे में तले वारे वान सुत की कर दई फाड़ कराए खूनन से स्नान। कैसे? अरे शिवजी को मिटते ही कोड छूट गए। जठराने के प्राण हो। पेट काट दियो रानी को गोदे में लाल उठायो रे। हो सुन के बाढ़ करे दे बेटा को खायो रे। पेट काट रानी को गोदे में लाल उठायो रे। हो सुन के बाढ़ करे दे बेटा कोड मिटायो रे। सजनों, भगवान शंकर का कोड साफ हो जाता है। इधर राजा मानदाता अपना वचन पूरा कर देता है और पुत्र और रानी की लाश चौकों में पड़ी हुई है। अब आगे क्या होता है भैया? कैसे होता है मेरे भैया? कोड मिट्यो शिव शंकर को जब राजा जोड़े हाथ। कैसे? भाई कोड मिट्यो शिव शंकर को जब राजा जोड़े हाथ और महलन में तुम चलो प्रेम से भोग लगाओ नाथ। अरज तुम मेरी सुन लीजो मेरा जीवन हो जाए धन्य कृपाया मुँह पे कर दीजो। पार्वती नाट गई फटकारे अरे हम भोजन नहीं करे देख तन घरवाड़ी दई मारे बनायो हमको खाबे माले। अरे बेरहमी से काटो तन तेरो 6 महीना को लाले। पड़ी रे तेरा महलन में 2 लाश और तू है त्यारो किसा करे हम भोजन तेरे पासे। सजनों, राजा मानदाता जैसे ही अपना वचन पूरा करने के बाद मां पार्वती से जाकर के भोजन की कहता है। मां पार्वती मना कर देती है। अरे राजन, तूने तेरी निर्दोष घरवाड़ी को मार दिया। जिस पुत्र ने अभी तक जन्म नहीं लिया तैने उसको मार दिया। अरे राजा, तू तो कातिल है, हत्यारा है, हम तेरे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। जैसे ही मां पार्वती के मुख से राजा मानदाता इस बात को सुनता है धरण पछाड़ी खा जाता है और हाथ जोड़कर रोता रोता कहने लगा, रे देवी, तूने मेरा सब कुछ तो लूट लिया और फिर भी यदि तुम मेरे महलों से भूखे चले गए ना तो मैं इस संसार में जिंदा नहीं रह सकता। रोता रोता राजा मानदाता हाथ जोड़ करके मां पार्वती से क्या कहता है भैया? कैसे कहता है मेरे भैया? आ रे रे तेने मेरी। वो कैसे मेरे भैया? आ रे रे तेने मेरी मरवा दैये घर वाड़ी रे मरायो मेरो। वो बेटा भैया बेटा अरे ओ भोजन के काऊ रे जाबे। वो कैसे भैया? एरे भोजन की काऊ रे जाबे।
अरे के राजा गोरा से बतलावे आंसू नैनन में भर जावर मिला मोए वो कैसे भैया अरे मिला मोए बेबागन में जाए आपने लिया बचन भरवाए कहीं मुझसे वो कैसे भैया अरे कहीं मुझसे पहले कोड मिटा दे राजा जब भोजन कर बदर आप नहीं वो कैसे भैया अरे आप नहीं मोए खबर बतलाई रानी ते नहीं मरवाई रे आप नहीं वो कैसे भैया अरे आप नहीं मरवायो मेरो लाल बाप बन गो बेटा को काल कहो अबे वो कैसे भैया अरे कहो अब मोसे तुम हत्यारो मैंने काये बिगाड़ो थारो अरे ओ भो के कहोरे चारो बतावे रे 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 तनवे मारवाद ये घर वाले रे मरायो मेरो बेटा अरे ओ भो जाने के कहोरे जा चारो बतावे राजा मानदाता माँ पार्वती से और क्या कहता है भैया कैसे कहते हैं मेरे भैया अब मैं हर को रियो न घर को कैसे अरे अब मैं हर को रियो न घर को ले लियो बचन करो मेरो कड़ को जो तुम भूखे घर से जाओ काई कमी रही बतलावो मैं वाकू पूरी कर दूंगो पर भूखे जाबा नहीं दूंगो कहे नो राजा पड़ गो आडो जब पाव पकड़ लियो जगदम्बे को शिव जी देखे ठाडो पार्वती करे बात को गोरे कैसे पार्वती करे बात को गोरे या कटी पड़ी मार आगे रानी आई कहां से और सोच में गोरा पड़ गई है शिव जी को ठाडो छोड़ उमा महलन में चढ़ गई है रसोई में पहुंची जब जाए तो वो ही रानी गर्भवती माँ खानो रही बनाए देखते ही वाचक कर खागी मैं तो नीचे छोड़ाई मरी पड़ी या ऊपर कब आगी और कैसे मेरे भैया मैं पूछूं शिव शंकर से बात है जब उल्टी आबा लगी खड़े पीछे को भोलेनाथ उमा शिव जी ने समझाई मेरा भगतन किया लीला थारे समझ नहीं आई धरू में हरदम इनको ध्यान है और पार्वती सुन में इनको और ये मेरे भगवान सज्जनों राजा मानदाता बार बार भोजन की कहने लगा माँ पार्वती मन में विचार करने लगी कि राजा की रानी हमारे सामने मृत अवस्था में पड़ी हुई है इसके यहाँ भोजन बनाया किसने होगा माँ पार्वती भगवान शंकर को चौक में छोड़ती है और महल के ऊपर जाकर रसोई में देखती है तो वो ही रानी उतने ही गर्भ के साथ प्रेम से भोजन बना रही है माँ पार्वती मन में विचार करने लगी कि मैं तो नीचे मरी पड़ी छोड़ के आई थी ये मुझसे पहले ऊपर कैसे आ गई सज्जनों माँ पार्वती सोचने लगी कि इस बात को चलकर भगवान शंकर से पूछना चाहिए माँ पार्वती जैसे ही नीचे आने के लिए पीठ फेरती है सामने खड़े खड़े भगवान शंकर हंस रहे हैं और हंसते हंसते कहने लगे रे पार्वती अब क्या बात हो गई जो आपके चेहरे पे फिर से उदासी छा रही है अरे पार्वती यही तो मेरे वो भक्त हैं जिनके नाम की मैं दिन रात माला फेरता हूँ मैं इनका भगवान हूँ और ये मेरे भगवान हैं सज्जनों राजा मानदाता के महलों में भगवान शंकर और माँ पार्वती प्रेम से भोजन करते हैं और भोजन के बाद भगवान शंकर कहने लगे रे राजन हम आपकी परीक्षा से प्रसन्न हुए आप कोई अच्छा सा मनचाया वरदान मांगो हाथ जोड़कर राजा मानदाता कहने लगा रे भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हो भक्त को बिल्कुल निचोड़ देते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए देना चाहते हैं तो ये दे दो आगे जाके कलयुग आएगा कलयुग में आप मेरे जैसी परीक्षा किसी भक्त की मत ले लेना अन्यथा आपका अपमान हो जाएगा अरे मुझसे आपने पुत्र मांगा मैंने हंसते हंसते आपको भेंट कर दिया कलयुग में जाकर किसी भक्त से पुत्र की चर्चा भी कर दी ना तो पुत्र तो बहुत दूर की बात है आपको कोई एक फल भी काट करके नहीं देगा आपका अपमान हो जाएगा हाथ जोड़कर राजा मानदाता भगवान शंकर से क्या कहते हैं भैया कैसे कहते हैं मेरे भैया अरे तो से डर पे जाएंगे भगत नाम तेरो नहीं कोई लेगो कैसे अरे छोरा की करी तन मांग काट कोई गाजर नहीं देगो पेट काट दियो रानी को गोदी में लाल उठायो रे वो सत के बाढ़ करे में सीता को लायो रे पेट का राणे को गोदे में लाल उठायो रे वो सत के बाढ़ करे में सीता को मिटायो रे अरे मेरो
है बाजोली गाँव नाम मेरो राकेश है भैया। कैसे अरे तुम करो सदा सत्संग पार करे दे यशोदा छैया ओ पेट काट दियो रानी को गोदी में लाल उठायो रे ओ सदके बाढ़ करे दे बेटा को उठायो रे पेट काट रानी को गोदी में लाल उठायो रे ओ सदके बाढ़ करे दे बेटा को मिटायो रे। बोलो भगत और भगवान की जय हो।